और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए सबसे खतरनाक वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO ने अब तक मिले इनपुट के आधार पर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि बेहद चिंताजनक बताया है। WHO के मुताबिक ये वायरस दुनिया में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वायरस से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की ताकत रखता है। इस जानकारी के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है और लोग दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अपने अपने देश लौटने लगे हैं। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की एंट्री बंद कर दी है, तो यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीका से सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। वहीं अमेरिका ने भी सोमवार से दक्षिण अफ्रीका से एयर कनेक्टिविटी बंद कर दिया। आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना का जो खौफ बढ़ गया है उसकी वजह क्या है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम है B11529 के 10 म्यूटेशन मिले हैं, जो अब तक मिले सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा है। सबसे घातक डेल्टा में सिर्फ 2 म्यूटेशन थे। इसका पहला मरीज अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग में भी इसके मरीज मिले हैं। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. इस नए वायरस का एपिसेंटर दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है। इसका असर दुनिया भर की उड़ानों से लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर भी पड़ने लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी यह चिंता का सबब है। इंडियन क्रिकेट की ए टीम वहां सीरीज खेल रही है। ऐसे में टीम इंडिया का मैनेजमेंट इस कोशिश में लगा है कि कैसे खिलाड़ियों को संक्रमण से बचाया जाए और किस तरह से सभी को वापस सुरक्षित लाया जाए। जिस तरह से नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, अगले महीने भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा भी संकट में पड़ गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में होने वाला हॉकी का जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप को होल्ड कर दिया गया है। कोरोना की अगली लहर क्या पहले से ताकतवर होने वाली है? इस सवाल को लेकर अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर काफी दहशत है। खौफ का आलम यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी आमतौर पर शांत दिखने वाले दक्षिण अफ्रीकी एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा है। अपने अपने देश लौटने की होड़ लगी हुई है। जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरे यूरोप के कई देशों में इमरजेंसी बैठक की गई, क्योंकि यहां कई देशों में कोरोना काफी तेजी से बढ़ा है और पहले ही पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने के बाद जर्मनी में इलाज के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स को अलग अलग इलाकों में पहुंचाने के लिए एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। उधर अमेरिका में इसे लेकर रिसर्च जारी है। आखिर यह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। What you need to do is you need to get that particular sequence of the virus, put it in a form in the lab where you can actually test the different antibodies. So you can have a prediction that it might evade, or you can actually prove it. Right now we're getting the material together with our South African colleagues to get a situation where you could actually directly test it. आपको बता दें कि WHO और अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने अगर ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जताई है तो इसके पीछे खतरा बेहद बड़ा है। सबसे पहली बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें वो लोग भी है शामिल हैं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लगी हैं। इसके अलावा यह तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। हांगकांग से लेकर बेल्जियम और इजराइल तक में इसके मरीज मिले हैं। कोविड-19 का यह सबसे खतरनाक वेरिएंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक के सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा से भी यह ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा म्यूटेशन इसमें मिले हैं। म्यूटेशन यानी कि तेजी से यह रूप बदलने से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है और इसी वजह से WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। ओमिक्रॉन को लेकर सबसे ज्यादा दहशत दक्षिण अफ्रीका और पड़ोसी देशों के बाद यूरोप और अमेरिका में देखा जा रहा है। यूरोप के ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया जैसे देशों में पहले से ही लॉकडाउन है। अब नया वेरिएंट मिलने के बाद नए तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या पहले से ही बढ़ रही थी। पिछले 2 हफ्ते से 1000 मरीज की मौत हो रही है। अब ऊपर से ओमिक्रॉन को लेकर खतरा, इसे देखते हुए अमेरिका सोमवार से अफ्रीका से आने वाले सभी फ्लाइट्स को रोक देगा, जबकि कई यूरोपीय देशों ने अफ्रीका की उड़ानों पर पहले से ही पाबंदी लगा दी है। We're taking the news about the new highly mutated COVID-19 variant very seriously. We do know that mutations could lead to the emergence and spread of even more concerning variants of the virus.
that could spread worldwide within a few months. कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। पिछले कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 30 नवंबर तक पहले से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक है। सरकार ने इसे 15 दिसंबर तक नियमित करने का आदेश जारी किया है, लेकिन इसमें हांगकांग और इजरायल से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। नियम के तहत इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के फौरन बाद जांच की जाएगी। भारत में पहले ही कोरोना के मरीजों की तादाद पिछले 4 दिनों में लगातार बढ़ी है। रोजाना मरीजों में 3000 का इजाफा हुआ है, तो कोरोना से होने वाली मौतें दुगनी हो गई हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो डेटा जो बताता है कि पिछले 4 दिनों में किस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 23 नवंबर को जो मरीज 7,500 के करीब थे, वो 26 नवंबर को 10,500 से ज्यादा हो गए। 24 नवंबर को 236 लोगों की मौत हुई थी कोरोना से, जो अब 26 नवंबर को 488 तक पहुंच गए, यानी कि 4 दिन में 2 गुना से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद स्कूली छात्र हैं। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, वो सच साबित होती दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 30 दिन में 2400 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1700 बच्चे महाराष्ट्र से हैं और 400 बच्चे हिमाचल से हैं। कर्नाटक में करीब 200 बच्चे संक्रमित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यहां 66 मेडिकल स्टूडेंट्स फुली वैक्सीनेटेड थे, फिर भी इन्हें संक्रमण हुआ है। इसके अलावा बेंगलुरु के एक बोर्डिंग स्कूल में शुक्रवार को 12वीं के 33 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड में 200 के करीब बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।